नमस्कार, मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं ज्योत्सना पाटनी। क्या करूं, किससे कहूं, कहां जाऊं, दिल्ली या उज्जैन। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में की ये चंद लाइनें हैं जो हर किसी के खौफ और डर को बयां कर रही हैं। सुरसा के मुंह की तरह हर दिन कोरोना भयानक शक्ल ले रहा है। 10 राज्य में संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले देखे जा रहे हैं। ऊपर से बारिश, बर्फबारी और शीतलहर का भी अटैक है। ये अलग से लोगों को परेशान कर रहा है। बिल्कुल, एक तरफ कोरोना का कहर है तो दूसरी तरफ सर्दी का सितम है, और इस डबल अटैक से हम सबको बचना होगा। वो तमाम एहतियात अपनाने होंगे, मास्क लगाकर हमें रखना होगा। लेकिन उनके दर्द का क्या किया जाए जो ठंड, तेज हवा और नमी के ट्रिपल अटैक से परेशान है, जिनका उठना बैठना मुश्किल होने लगा है, जिनके घुटनों का दर्द अब उनको जीने नहीं दे रहा। उन्हें भी एक्सपोजर से बचना होगा, क्योंकि सर्दी के मौसम में लो टेम्परेचर से जॉइंट्स के ब्लड वेसल्स सिकुड़ने लगते हैं, जोड़ों में ब्लड का टेम्परेचर गिर जाता है और नतीजा जोड़ों में अकड़न और दर्द महसूस होने लगता है। बिल्कुल ठीक बात है। दिल को ठंडा नहीं बल्कि गर्म रखें। इस मौसम में हार्ट के आसपास खून की गर्माहट बनाए रखना बहुत जरूरी है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर रहे। और अगर ऐसा नहीं करेंगे तो बॉडी पार्ट्स को प्रॉपर ब्लड नहीं मिलेगा। खून की कमी से स्किन ठंडी होने लगेगी, जो आपके जोड़ों में दर्द का एक बहुत बड़ा कारण बनेगी और उसको बढ़ा भी देगी। सर्दी में ब्लड फ्लो कम होने से मौत तक हो जाती है। अब पाकिस्तान की ही वो खबर देख लीजिए आप, किस तरह बर्फबारी में एक कार फंस गई और 19 लोगों की इस वजह से जान चली गई। तो वहीं कोरोना के साथ साथ मौसम की मार आपके शरीर पर भारी ना पड़े, इसके लिए क्या करें, कैसे बचें, ये जानेंगे योग गुरु स्वामी रामदेव से। और स्वामी रामदेव इस वक्त हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। स्वामी जी प्रणाम। जी बहुत बहुत प्रणाम। आज हम स्पेसिफिक एक बहुत बड़ी प्रक्रिया है ट्रीटमेंट की, जिसको बस्ती कहते हैं। तो किसी को घुटनों में दर्द है तो घुटने की बस्ती, गर्दन में दर्द है तो ग्रीवा बस्ती। गरम गरम तेलिया उड़द के आटे का घेरा बना देते हैं, रिंग बना देते हैं, और इसमें गरम गरम तेल ऐसे डालते हैं। तो गर्दन में दर्द होने पर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस पेन होने पर लीज थेरापी भी कराते हैं, वो भी बताएंगे। लेकिन ये बस्ती ग्रीवा बस्ती और ये कटी बस्ती है। और जब किसी को बहुत भयंकर दर्द होने लगे पूरी पृष्ठ पर, तो ये पृष्ठ बस्ती कहते हैं इसको। ये प्रक्रियाएं पहले राजा महाराजा लोग और बहुत अमीर लोग कराते थे। हमने आम लोगों को, गांव के लोगों को, साधारण लोगों को ये जो असाधारण दिखने वाली जो प्रक्रियाएं हैं, इनके लाभ के बारे में भी बताया है। एक तरफ भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम आदि प्राणायाम, योग के अलग अलग आसन, मुद्राएं, ये सब भी हमने बताए। लेकिन इसके साथ साथ ये साधारण रूप से, जैसे पीड़ांतक तेल है और अपने घर में भी सरसों का तेल है, तिल का तेल है, उससे मसाज आदि करने के लिए गरम गरम तेल से मालिश करते हैं। थोड़ा सा आज क्योंकि मौसम बिगड़ा हुआ है, वर्षात के कारण से चारों तरफ थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको ये बताने की कि ये जैसे किसी को बहुत भयंकर दर्द है, तो ये तो ड्राई कफिंग बोलते हैं इसको रक्त मोक्षण कहते हैं। रक्त मोक्षण में एक तो ये कफिंग की प्रक्रिया है, जिसमें हल्के हल्के से ऐसे इसको छेद करके, और फिर ये ब्लीडिंग वाला। और दूसरा, ये जो लीच है, जिसके भी घुटनों में दर्द होता है, उसको ऐसे लीच लगा देते हैं। आप देख रहे हो, ये दोनों तरफ लीच लगा दी, इधर भी लगा दी, इधर भी लगा दी, ज्यादा होने पर नीचे ऊपर भी लगा देते हैं। ये लीच थेरापी तो रामबाण है घुटनों के दर्द के लिए। और इसी के साथ साथ जैसे किसी को लोकल स्टीम देनी है, घुटनों में दर्द है, कमर में दर्द है, तो प्रेशर कुकर में ऐसे पीड़ांतक क्वाथ डाला और उससे फिर ये स्टीम आती है, तो उससे हाथों में, पैरों में, घुटनों में, कमर में, जहां पर भी दर्द हो, और फिर ये पोटली मसाज होती है। माने निर्गुंडी से लेके एलोवेरा और अलग अलग प्रकार के जो पीड़ांतक क्वाथ के द्रव्य हैं, अलग अलग, रासना है, निर्गुंडी है, उन सबको लेकर के, अरंड के पत्ते हैं, उनकी तो पोटली बना ली और उसको गरम गरम तेल से सिकाई करके ये मसाज करते हैं। हमारे ये इसलिए हम
बता रहे हैं ये चीजें। ये ड्राई मसाज है, बालू का ली और उस बालू को गर्म करके उसमें थोड़ा अजवाइन, सेंधा नमक, हल्दी डाल करके उससे सिकाई करते हैं। ये भी अपने आप में अप्रतिम है। इसी तरह से एक एक प्रक्रिया, ये बस्ती है जिसमें जो है ऑर्थोग्रिड, पीड़ांतक क्वाथ में ऑर्थोग्रिड डाल करके जो पीड़ा को दूर करने वाले द्रव्य हैं उनको डाल करके और एनिमा देते हैं, यह भी अपने आप में। और लास्ट में ये जानो बस्ती, ये जानो बस्ती यह अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होती है। घुटनों के दर्द में चारों तरफ ये ऐसे ये उड़द के आटे का बना करके और गरम गरम तेल डाल देते हैं और उसको फिर जैसे ये ठंडा होता है तो फिर ऊपर से गरम तेल डालते हैं, इसको पलटी करते रहते हैं और इसको जो है ये कंटिन्यू प्रोसेस चलता है करीब आधा घंटा। इसको ले लिया वापस, फिर उधर से डाल लिया और ऐसे ये प्रक्रियाएं इसलिए हमने बताई आपको जी जी कि ये स्वामी जी जितनी क्रियाएं आपने बड़ी दिखाई हैं महत्वपूर्ण है। ये जो मेरे बाईं तरफ आप महिलाओं को देख रहे हो ना, अब जैसे मोटी सी माता जी है, ये आज वज्रासन में ये वज्रासन में बैठ रही है। अब देखो, पहले इससे कोई आसन नहीं हो पाता था, अब इसके घुटने हमने इतने अच्छे कर दिए कि वज्रासन में बैठ पा रही है। किसके बूते पर? ये योग के बूते पर। और देखो ये एक्सरसाइज है, ये घुटनों को ऐसे खींचना, ढीला छोड़ना, ऐसे। ये घुटने की हमने कल घुटने के लिए बताया था कि आप एलोवेरा, हल्दी, दालचीनी, चूना, उसमें गूगल भी मिला सकते हैं, उसको मिला करके लेप लगा देते हैं, उससे दर्द दूर होता है। ये ऐसे घुटने खींचते हैं, छोड़ते हैं, फिर जैसे घुटनों को ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे दोनों तरफ से ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे थोड़ा ऐसे ऐसे ये एक्सरसाइज करते हैं ना, ऐसे ऐसे, इससे सिर्फ घुटने अच्छे होते हैं। कुर्सी पर बैठ करके ही या सीधे बैठ करके घुटने को ऐसे ऐसे ही करते हैं, ऐसे ऐसे, अथवा ऐसे ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे और ऐसे। गूगल का हवन करते हैं, गूगल और गाय का घी, ये हवन सामग्री ऐसे डालते हैं ना, ऐसे इसमें ये गूगल और ये गाय का घी, इसकी आहुति देते हैं। कोई मंत्र तंत्र यंत्र षड्यंत्र नहीं है, ये एक विज्ञान है इसमें। अच्छा स्वामी जी, जो तमाम सारी क्रियाएं आपने दिखाई, गूगल है, वो तो कोविड का दौर चल रहा है, वरना सब तमाम लोग सोशल मीडिया पर आपको देखने वाले लोग लिख रहे हैं कुछ दिन तो गुजारो हरिद्वार में। जिनको भी जोड़ों का दर्द है, बदन में किसी तरह की तकलीफ है, दर्द है, वो इस तरह की क्रियाओं से गुजर करके उनके सारे दर्द दुख दूर हो जाएंगे। लेकिन चूंकि कोविड है इसलिए बहुत सारे लोग आप तक नहीं पहुंच सकते अभी। लेकिन स्वामी जी, पहाड़ों पर बर्फबारी जमकर हो रही है, मैदानी इलाकों पर भी इसका असर है, बारिश हो रही है दिल्ली एनसीआर बल्कि पूरे उत्तर भारत में, शीत लहर का भी प्रकोप है। ऐसे में नमी और सर्द हवाओं के साइड इफेक्ट से घुटनों का दर्द जो है वो लोगों को परेशान कर रहा है। आपने बताया कि कैसे घुटनों के दर्द से निजात मिल सकती है। इसके अलावा और कौन कौन से योगाभ्यास हैं स्वामी जी जो जिनका उन लोगों को ख्याल अपनाना है जिनको ज्वाइंट्स पेन है, और कौन कौन सी सावधानी बरतनी है इस मौसम में? खास सीधा घुटनों के दर्द पर असर करता है। देखो ये आगे पीछे से दबाया, और ये देखो छोटी उम्र से लेकर के बड़ी उम्र तक। हमारे सरदार जी क्या नाम है? सुखविंदर सिंह। आज गुरु गोविंद सिंह जी की जयंती भी है, उनको हम प्रणाम करते हैं। और जो सर्वांश दानी गुरु जी ने हमें शिक्षा दी, अपनी गुरुवाणी, वेदवाणी, बड़ों की वाणी के अनुसार चलने का व्रत भी ले। अब ये कितनी उम्र हो गई? 69 का। अब गोडे नहीं दुखते? एक गोडे में बहुत कम है, पहले गिट्टों में भी दर्द थी, पैरों में दर्द थी, उंगलियों में दर्द थी, यूरिक एसिड बहुत रहता था। यूरिक एसिड, बीपी भी थी, शुगर भी थी, थोड़ी सी प्रोस्टेट की प्रॉब्लम भी शुरू हो गई, सब ठीक हो गए। ये सारे ठीक करके बैठे हुए हैं। आपकी गाइडलाइंस को पूरा मान के पूरे कबारबत्ती किया, लोम किया, मेडिसिन भी नाल यूज की। बहुत बहुत आशीर्वाद। अब देखो एक घुटनों के लिए एक तो ये है, देखो ऐसे आगे पीछे दबाया, फिर देखो यहाँ पर आप फोकस करना, ये देखो ये ऐसे ऐसे घुटनों को खींचना छोड़ना। कुर्सी पर बैठ करके पैर ऐसे हिलाते हैं, उसी से ठीक हो जाते हैं। फिर
एक ये अभ्यास है, ये हल्के हल्के अभ्यास घुटनों के लिए बता रहे हैं। ऐसे, ये ऐसे 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 छोटी छोटी चीज़ें हैं। माँ बहन बेटियों को बहुत ज़्यादा घुटनों में दर्द होता है, उनके लिए भी अद्भुत ये लाभ करता है। फिर एक अभ्यास ये है, देखो उल्टे लेट जाओ, उल्टे लेट करके और ऐसे एक एक पैर से अथवा दोनों से। और जिनको भी घुटनों में दर्द है, दही, छाछ, नींबू, अचार, टमाटर, खटाई, आंवला भी नहीं खाना, उनको एलोवेरा का ही जूस पीना है गर्म पानी में डाल करके। और घुटने में कोई भी लेप लगा लेना है। लेप भी हमने कई बार बताया हुआ है। मुल्तानी मिट्टी या मिट्टी के अंदर एलोवेरा, गुग्गल, एरेंड, निर्गुंडी, रासना, ये सब, अजवाइन, इन सब को मिला करके और लेप लगा देते हैं तो वो लेप भी बहुत ज़बरदस्त काम करता है। ऐसे करें, इतने अभ्यास करें। फिर सीधे लेट करके ऐसे, ये तो साइकिलिंग करते हैं ना, ऐसे इन पे ज़्यादा लोड नहीं आता और इससे उनके अंदर एक्टिविटी पूरी हो जाती है। तो ये घुटने के आज 5-7 अभ्यास बता दिए हैं। इनमें से थोड़े थोड़े भी अभ्यास कर लेंगे, बाकी तो कपालभाति, अनुलोम विलोम जरूरी है, क्योंकि हड्डियों में बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट सेल्स के द्वारा होता है। और जब बोन फॉर्मेशन, बोन रिजॉर्प्शन ठीक से होगा, ऑस्टियोब्लास्ट, ओस्टोक्लास्ट ठीक होंगे, हड्डियों का मेटाबॉलिज्म अच्छा होगा, तो ही तो घुटनों का दर्द मिटेगा। बाकी जो कार्टिलेज घिस जाते हैं उसके लिए स्पिरुलिना, मोरिंगा और कैल्शियम, फास्फोरस, जो हम दूध, दही वैसे दर्द में नुकसान करता है तो दूध में हल्दी ले लें थोड़ा सा, या न्यूट्रिला बोन हेल्थ देते हैं। कैल्शियम के नाम पर जो हम कृत्रिम दवाइयाँ खाते हैं उसकी बजाय नेचुरल जो कैल्शियम होता है वो मुक्ता, शुक्ति, मोती, पृष्टि आदि में होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनका सेवन करें तो घुटने का कैल्शियम, फास्फोरस भी पूरा मिलेगा। और प्रोटीन जो कार्टिलेज घिस जाते हैं उसके लिए ज़रूरी होता है, वो हमें दालें छिलके वाली और सोयाबीन से मिल जाता है। ऐसे स्पिरुलिना से, मोरिंगा से मिल जाता है, अश्वगंधा से भी मिल जाता है। अश्वगंधा से भी कार्टिलेज हमारा रिपेयर हो जाता है। मैं तो कहता हूँ 1 चम्मच फ्लैक्सीड, 1 चम्मच तिल और 1 गाजर, ये रोज खाओ। इससे कभी भी आपको कार्टिलेज की प्रॉब्लम नहीं होगी, कोलेजिनेज नहीं बढ़ेगा, कोलेजन अच्छा रहेगा और चेहरा भी एकदम एवर यंग रहेगा। तो आज ये अभ्यास तो मैंने थोड़े से घुटनों के लिए बताए। पहले तो वज्रासन में नहीं बैठ सकते, लेकिन जब घुटना अच्छा हो जाता है तो वज्रासन में भी बैठ सकते हैं बाद में, जैसे मैं कह रहा था। तो अब जो है, अच्छा स्वामी जी, बहुत से थोड़ा दर्द बाकी रहेगा उसको लगा दो जी सरदार जी को एक पैर में, पैर ऊपर करो जी पजामा। अब ये लेप भी लगा देते हैं जो हम बता रहे थे अभी। जी मेरे भाई हुसैन भाई। स्वामी जी, मैं ये कह रहा था कि बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके घुटने में कभी चोट लगी है या नी की हड्डी टूट गई है, उसकी वजह से उनकी जो क्वाड्रिसेप है उसमें वो पहले जैसी ताकत नहीं लौट के आ पाती है। बहुत सारी एक्सरसाइज और वर्कआउट के बाद तो मुझे भी ये परेशानी हुई, मेरे लेफ्ट नी जो है वो उसमें एक्सीडेंट के बाद उसका जो क्वाड्रिसेप है उसमें वो ताकत पहले जैसी नहीं लौट पाई, अब भी नहीं लौट पाई है। तो उसके लिए क्या कोई खास तरीका है वर्कआउट और एक्सरसाइज के अलावा, और क्या किया जाए जिससे उसमें नेचुरल जो ताकत होती है वो लौट आए? तो आज से ही आप एक तो जो एक्सरसाइज बताई घुटने वाली ये पूरी कर लेना, और कपालभाति के साथ ही जो है मंडूकासन या योग मुद्रासन करना, और लाक्षादि गुग्गल और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ले लेना। लाक्षादि गुग्गल ये लाख होती है जो एक जीव बनाता है पेड़ों के ऊपर, और उसको इकट्ठा करके फिर हम उससे दवाई बना देते हैं। लाक्षादि गुग्गल और ऑर्थोग्रिड खाने के बाद 1-1 गोली, और खाली पेट स्पिरुलिना और मोरिंगा इसके कैप्सूल या गोली खा लेना आप। और तिल के तेल से या पिड़ंतक तेल से हल्के हल्के मसाज करना। और ये जो पॉइंट बताते हैं ना, यहाँ से ये जबरदस्त लाभ करते हैं। ये पॉइंट भी ऐसे दबा लेना। और
दूध में थोड़ा सा हल्दी और शिलाजीत, इसका कुछ दिनों तक सेवन कर लेना। 1 महीने के अंदर घुटने, जैसे मैं रोज 5 किलोमीटर दौड़ता हूँ घोड़े की तरह, और जो है कोई दिक्कत नहीं तो मैं देखता हूँ जो मेरे से छोटी और बड़ी उम्र के लोग हैं जो 50 से 60 के बीच में झूल रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को घुटने में दर्द होना शुरू हो जाता है। ये पूरी तरह से ठीक हो जाता है और पूरे कार्टिलेज रिपेयर हो जाते हैं और पूरी हड्डियाँ रिपेयर हो जाती हैं। कोई भी चोट आदि से भी दर्द आया हो तो यहाँ से तो ये पॉइंट दबाने हैं सब। और ये जो छोटी उंगली के पास वाली उंगली इसके टोक पर और इसके यहाँ, और इसको भी यहाँ से ऐसे ऐसे थोड़ा दबा लेते हैं। तो ये घुटने के दर्द के लिए रामबाण उपाय है जो आज बताया। और जानो बस्ती और ये लीज थेरापी ये तो बहुत ही अप्रतिम है। बाकी जो है ये तो कितने सिंपल एक्सरसाइज है जो आज हमने बताई है। अच्छा स्वामी जी, सर्दियों में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, शरीर को भी दर्दों को कम करते हैं जो हमने उपाय बताए। जी 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 स्वामी जी, सर्दियों में बहुत सारे लोग घुटनों के दर्द से परेशान हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनके ज्वाइंट्स में सूजन आ जाती है और जो सूजन वाली जगह है वहाँ की स्किन लाल लाल हो जाती है, रेड हो जाती है, और ऐसे में लोगों का चलना फिरना भी दूभर हो जाता है। तो स्वेलिंग कम करने का क्या तरीका है और इस कंडीशन में क्या योगाभ्यास करना चाहिए या फिर अवॉइड करना चाहिए? स्वेलिंग कम करने के लिए एक तो जो स्टीम बताई थी, सामान्य रूप से तेज गर्म पानी में थोड़ा सेंधा नमक और पीड़नता क्वाथ, निर्गुंडी, रासना, एरेंड आदि ये डाल करके आंखें के पत्ते एकदम से सूजन को कम कर देते हैं। घुटने में दर्द हो, एड़ी में दर्द हो, टखने में दर्द हो, आंखें के पत्ते भी साथ में डाल लें। अमरबेल, ये साधारण रूप से जितने भी वातनाशक द्रव्य इनको डाल करके स्टीम देते हैं, झाड़ लेते हैं गर्म गर्म पानी से, और फिर ऊपर से उन्हीं औषधियों को ऊपर बांध लेते हैं। जैसे ये निर्गुंडी, रासना, एरेंड और अमरबेल, ऐसे एलोवेरा, इनसे झाड़ लिया और फिर ऊपर से उन्हीं पत्तों को बांध लिया। गरम गरम एरेंड के पत्ते, गरम गरम आंखे के पत्ते, और वो भी रात को नहीं, सुबह तोड़े इन पत्तों को। रात को औषधियों की जो जीवनीय शक्ति है वो क्षीण हो जाती है, और ये रात को पौधों को तोड़ना भी मना है। एक बहुत बड़े विद्वान हमारे पास में आए, उन्होंने कहा जी पहले मेरे घुटनों में दर्द था। पूज्य दाजी कमलेश दाजी हार्टफुलनेस के पूरी दुनिया के 150 से 200 में वो ध्यान का प्रचार करते हैं। तो उन्होंने कहा कि जी मेरी दर्द था तो माँ ने एरंड के पत्ते और आखा का पत्ता, अर्कमदार, उसका पत्ता बांधा। पहले तो ठीक हो गया, जब दोबारा बांधा तो ठीक नहीं हुआ, क्योंकि वो रात को तोड़ के लाया था। तो छोटी छोटी बातों की महिमा है। तो जिनको भी दर्दें हैं वो झाड़ लें, ऊपर से बांध लें, और पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट, पुनर्नवादि मंडूर खाली पेट, और खाने के बाद चंद्र प्रभावटी और गोक्षुरादि गुग्गुल ले लें। दर्द एकदम गायब हो जाएगा, यूरिक एसिड भी कम हो जाएगा। और गोधन अर्क और गोखरू का पानी पी लिया। गोधन अर्क जिनको एसिडिटी है थोड़ा हनी मिला करके पी लें, और गोखरू का पानी पी लिया तो सूजन 1 सप्ताह में पूरी तरह से खत्म हो जाती है। बहुत बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूँ, 1 सप्ताह के अंदर। बिल्कुल स्वामी जी, सूजन जिनको है जॉइंट्स में या दूसरे शरीर के हिस्सों में वो ठीक हो जाएगी, घुटनों का दर्द ठीक हो जाएगा। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो घुटनों के दर्द से परेशान हैं और कई बार उनके घुटने अकड़ जाते हैं या दूसरे जॉइंट्स अकड़ जाते हैं, तो उनके लिए आसान से 5 कौन से योगाभ्यास हैं जो आप बता रहे हैं, उसके अलावा और? एक तो जैसे गोमुखासन है, ये वात रोगों के लिए रामबाण है, ब्रह्मास्त्र है, और इसमें कपालभाति करने हैं। एक तो ये गोमुखासन, जो कर सके वो सुखासन में बैठ करके ऐसे, मंडूकासन या योग मुद्रासन इसको कह लो। ये एक पवन मुक्तासन, चलो उधर पैर करो, इधर सिर करो। इन सब माँ बहन बेटियों को हमने अच्छा कर दिया है। ये सभी प्रकार के दर्दों के लिए, पवन मुक्त का पवन करता वात, वात रोगों से मुक्ति के लिए, मधुमेह के लिए, लीवर किडनी आंतों के लिए,
और तभी सभी प्रकार के लाइफस्टाइल डिजीज के लिए ये पवन मुक्तासन बड़ा महत्वपूर्ण है। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, पंजे नीचे ऐसे तने हुए, एड़िया नितंब के ऊपर ऐसे लगी हुई, और हल्दी, मेथी, सौंठ, सुरंजान, मीठी अश्वगंधा का पाउडर लें और वातारी चूर्ण खा लें। पीडानिल गोल्ड खाली पेट ऑर्थोग्रिड खाने के बाद ले लें, कहीं पर भी शरीर में दर्द नहीं होंगे। बात छोटी सी है, विटामिन डी, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा आदि की डेफिशिएंसी से भी ये चीज़ें हो जाती हैं, इसलिए सुबह 1 घंटा धूप में ज़रूर बैठें। कैल्शियम की पूर्ति के लिए मोटे अनाज, बाजरा है, जवार है, जो है, मकई है, इनका सेवन करें तो विटामिन डी, B12, कैल्शियम आदि की कमी नहीं रहेगी, आयरन आदि की कमी नहीं रहेगी। मोटे अनाज और मोटा आटा खाएं। और ये पवन मुक्तासन और ये उत्तान पादासन, ये बड़े जबरदस्त है। ये तो लगभग लोगों से हो ही जाते हैं, क्योंकि नौकासन आदि में थोड़ा लोगों को कष्ट होता है। तो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और एक ये सेतुबंध आसन, ऐसे श्वास को बाहर छोड़ करके बाहर रोक दिया और पेट को अंदर खींच लिया, बहुत जबरदस्त है। दर्द का असर फिर कमर तक आने लगता है, तो इसलिए मरकटासन भी बहुत अच्छा रहता है। तो ये मरकटासन और भुजंगासन, इतने आसन, तो ये 5 आसन तो सबको कर लेने चाहिए। पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, सेतुबंधासन, मरकटासन और ये भुजंगासन। ये भुजंगासन ये बड़ा जबरदस्त है। जो भुजंगासन भी ना कर पाए तो मकरासन पहले हमने बता ही दिया, इसको कर ले दोनों पैरों से अथवा एक पैर से ऐसे। और ये भुजंगासन इतना कर लेने से शरीर के सारे दर्दों का खात्मा हो जाएगा। वात रोग का ही फिर विस्तार है, जोड़ों का दर्द, फिर अलग अलग घुटनों के बाद में पूरे शरीर में फाइब्रोमाइल्जिया और पार्किंसंस, पैरालिसिस, ऑटोइम्यून डिजीज, SLEMS की प्रॉब्लम, ANA, AVN, HLB27, जितने भी पेन मार्कर्स बढ़ते हैं, RA फैक्टर, ESR, CRP आदि पॉजिटिव हो जाते हैं। बहुत उपद्रव हैं इसके। इसलिए स्वामी जी आप बहुत सारे बॉडी मार्कर्स का रखने के लिए प्राणायाम भी करना बहुत जरूरी है। ये अभ्यास तो करें। स्वामी जी, ईश्वर ने हमारा शरीर गजब का बनाया है कि कोई भी समस्या होती है तो खुद ब खुद ये संदेश दे रहा होता है, इंडिकेट कर रहा होता है कि ये परेशानी हो रही, लेकिन हम अक्सर नज़रअंदाज करते हैं। ऐसे ही यूरिक एसिड भी एक प्रॉब्लम है स्वामी जी। इसके बढ़ने की वजह से गठिया की शिकायत लोगों को होने लगती है, तो क्या योगाभ्यास के जरिए यूरिक एसिड को हम कंट्रोल कर सकते हैं? यूरिक एसिड का सबसे अच्छा उपाय है गोधन अर्क पिए, थोड़ा सा हनी डाल के पी ले। और गोखरू का पानी, गोखरू का काढ़ा हमने बहुत बार बताया है। गोक्षरादि गुग्गुल और चंद्र प्रभावटी, हमारे जो मुख्य साइंटिस्ट है डॉक्टर अनुराग वार्ष्णेय, एक बार उनका भी बढ़ गया तो उनको भी गोखरू का पानी पिलाया, चंद्र प्रभावटी, गोक्षरादि गुग्गुल खिलाया, 1 सप्ताह में ठीक हो गए। आज तो हम 1 बजे, क्योंकि कोरोना का जिस तरह से प्रकोप बढ़ रहा है, तो हम वापस ये जो कोरोनिल किट है और इसमें कोरोनिल स्वासारी अणु तेल, इसके महिमा को बताने वाले, और 25% जो मैंने कल इंडिया टीवी पर ब्रेकिंग न्यूज़ दी थी, इस पर छूट दी है। और जो अपने पड़ोसियों की भी मदद करना चाहते हैं, पूरा का पूरा कार्टन खरीदना चाहते हैं, उनके लिए 40% तक हमने छूट दी है इस संकट के काल में लोगों की सहायता करने के लिए। और 25 से ज़्यादा इसके ऊपर रिसर्च पेपर हमने पब्लिश किए हैं, स्वासारी अणु तेल, कोरोनिल, और फिर जो है इन्फ्लेमेशन से लड़ने के लिए दिव्य प्योर च्यवनप्राश के ऊपर 25 से 30 रिसर्च पेपर हमने पब्लिश कर दिए, कुछ पाइपलाइन में है। और जिनको भी यूरिक एसिड है उसके बारे में एक बात और बताना चाहता हूँ। आज 1 बजे इस पर विस्तार से हम चर्चा करेंगे, क्योंकि हम रिसर्च एंड एविडेंस बेस्ड मेडिसिन की बात करते हैं। हम ये लंबे सांस लेते हैं, भस्त्रिका करते हैं, लेस ब्रीदिंग एक्सरसाइज, लेस ऑक्सीजन सप्लाई इज द मेन कोज ऑफ ऑल डिजीज। तो भस्त्रिका करें, कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। यूरिक एसिड 100% कंट्रोल आ जाता है विद इन ए वीक। ये बड़ी बात मैं आपको बता रहा हूं, कितनी ज्यादा यूरिक एसिड बढ़ी हुई हो। लोगों को इस समय में एक बात और कहना चाहता हूं, पेन हुआ
इसका मतलब आपका यूरिक एसिड ESR, CRP, ANA, RNA जो भी है ये पॉजिटिव हो गया। अब ये इनको पॉजिटिव हो गया है तो बढ़ गया है तो करें क्या? तो आप लोग पेन किलर लेकर के, स्टेरॉइड लेकर के, बायोलॉजिकल लेकर के उसी को सप्रेस कर देते हैं। इनको दर्दों को दबाओगे तो विस्फोट होगा, पूरे शरीर में कष्ट बढ़ेगा। इसलिए दर्दों को दबाओ नहीं, उनको जड़ से मिटाओ। बीपी को, शुगर को, थायराइड को हम नेचुरल तरीके से जो कंट्रोल करना बता रहे हैं तो लोग अब सीख रहे हैं। इंडिया टीवी ने पूरी दुनिया पर बहुत बड़ा उपकार किया है, एक बार बहुत बहुत अभिनंदन है। और करोड़ों लोगों का बीपी, शुगर, थायराइड, वात, पित्त, कफ और तमाम तरह के ओबेसिटी और तमाम तरह के लाइफस्टाइल डिजीज, जेनेटिक डिजीज, बैक्टीरियल, वायरल, फंगल डिजीज, इनक्योरेबल डिजीज से उनको मुक्त करने के लिए लोगों को हौसला दिया, एक होप दिए। और लोग सुबह 8 बजे, शाम को 4:30 बजे हमारे साथ रोज योग करके और नव जीवन पा रहे हैं। करोड़ों करोड़ों लोगों को समाचार ही नहीं दिया है, उनका उपचार भी किया है। स्वामी जी शुक्रिया के हकदार आप हैं। आर्थराइटिस के लिए और RA फैक्टर से लेकर के आपने जो यूरिक एसिड का पूछा उसका उपचार मैंने बताया मेरे भाई। स्वामी जी शुक्रिया के हकदार ज़्यादा आप हैं, क्योंकि आपकी वजह से हमारे माध्यम से ज़रूर घर घर तक योगाभ्यास पहुंच रहा है, लेकिन आपने बगैर रुके, बगैर थके, बगैर एक दिन की छुट्टी लिए रोज़ाना योगाभ्यास करवाया, लोगों को बीमारियों से बचाया है। और जब लोग हमें लिखते हैं कि हमारी फला तकलीफ़ दूर हो गई तो ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात होती है। तो बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। कई लोगों को उठने और बैठने में स्वामी जी घुटनों में कट की आवाज़ आती है। अभी मैं और ज्योत्सना जब सुबह डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव कर रहे थे उस वक्त भी हमारे एक दर्शक ने ये सवाल हमसे किया था। तो अब ये आवाज़ें क्या नॉर्मल हैं या इस आवाज़ के आने के बाद हमें सतर्क होना चाहिए और इसका कुछ इलाज करना चाहिए? ये आवाज एक संकेत देती है कि आप में विटामिन D, B12, कैल्शियम, आयरन, ओमेगा, विटामिन C, जिंक और प्रोटीन की डेफिशिएंसी है। बहुत सारी चीजें बता दी स्वामी जी आपने। देखो 80% लोगों को विटामिन D की, करीब 50-60 प्रतिशत लोगों को B12 आदि की डेफिशिएंसी है। ये डेफिशिएंसी दूर करने के लिए थोड़ा धूप में बैठना पड़ेगा, थोड़ा मोटे अनाज और मोटा आटा खाना पड़ेगा, तो ये सारी चीजें दूर हो जाएंगी। शाक सब्जियां खानी पड़ेंगी, बदल बदल के अलग अलग प्रकार की दालें, और कम से कम 2 चम्मच नेचुरल ऑयल या 2 चम्मच गाय का घी खाना पड़ेगा। इससे हड्डियां और मांसपेशियां एकदम मजबूत रहेंगी। आजकल तो कुछ लोग मक्खन, कुछ लोग नेचुरल ऑयल, चाहे वो वर्जिन कोकोनट ऑयल है, चाहे तिल का तेल है, ये सुबह खाली पेट या मक्खन मिश्री मिला करके सुबह खाली पेट खाने लग गए। वो सुबह खाली पेट खाया हुआ हजम हो जाता, बाकी तो वो सब मिल मिला करके खाने के साथ और खाना पैखाने से निकल जाता है। तो सुबह सुबह खाली पेट जो ये वर्जिन कोकोनट ऑयल जो होता है ना, इसको लोग खाते 2 चम्मच, ऐसे मक्खन की तरह खाने में भी बड़ा स्वादिष्ट लगता है, इसी को ऐसे ही खा लेते। ये इतना जबरदस्त होता है इसको खाना, और इससे खटपट बंद हो जाती है। और जिनको ज्यादा खटपट होती है उनको कम से कम चंद्र प्रभाव और ऑर्थोग्रिट भी ले लेना चाहिए। और घरेलू उपायों में हल्दी, मेथी, सौंठ आदि का जो हम प्रयोग बताते हैं, अंकुरित मेथी बताते हैं, या अंकुरित मेथी और थोड़े ड्राई फ्रूट खा लें, ये भी हमारे कार्टिलेज को रिपेयर करने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो ये सूक्ष्म व्यायाम जो अभी हम बता रहे हैं इनको कर ले, प्राणायाम कर ले, भस्त्रिका, कपालभाति, अनुलोम विलोम, और थोड़ा खट्टी चीज़ों से परहेज करें, खट्टी चीज़ें ना खाएं। और सबसे बढ़िया चीज़ है, देखो अंत में एक बहुत सरल, सस्ता, सहज उपाय बता रहा हूं। एलोवेरा और गिलोय। गिलोय जो है ना तोड़ने से नहीं टूटती, जो उसका थोड़ा सा पुराना डंडा हो जाता है ना, तो उसको आप कितना ही तोड़ लो, काटना ही पड़ता है, इतना उसके अंदर रेशे इतने मजबूत होते हैं। तो हड्डियों की मजबूती के लिए गिलोय और एलोवेरा बेस्ट है। तो ये रोज सुबह, और इससे गर्मी भी नहीं बढ़ती शरीर में। गिलोय, एलोवेरा, और किसी के घर में यदि पारिजात हो, निर्गुंडी हो, हार श्रृंगार हो, तो उसको भी इस रस मिला करके पी लें, तो ये खटपट 1-2 सप्ताह में झटपट दूर हो जाएगी मेरे भाई हुसैन, ज्योत्सना जी। बिल्कुल, खटपट की जो आवाजें आ रही हैं उन्हें झटपट दूर करने के उपाय स्वामी जी ने बता दिए हैं। स्वामी जी, जॉइंट्स पेन की अगर बात की जाए तो क्या जॉइंट पेन के पीछे किसी टॉक्सिक सब्सटेंस का भी रोल होता है? क्या टॉक्सिन भी कोई रोल प्ले करता है? ना, ये बहुत बड़ी बात पूछी आपने
ये जो शरीर में टॉक्सिन्स ऑक्सीडेंट्स बढ़ते हैं उन्हीं को पेन मार्कर्स बोलते हैं। यूरिक एसिड बोलते हैं, आर फैक्टर बोलते हैं, सीआरपी बोलते हैं, ESR बोलते हैं, ANA AVN बोलते हैं, HLB27 बोलते हैं। ये जितने भी पेन मार्कर्स हैं ये सब टॉक्सिन से ही हैं। और इसको कम करने के लिए गोधन अर्क, सुबह खाली पेट और गोखरू का पानी, मैंने खाली 2 चीज़ें पिलाई। बहुत लोगों को बहुत औषधियाँ मैंने दी, महंगी महंगी, बृहतवाद चिंतामणि 1-1 ग्राम 1-1 हज़ार रुपये का आता, वो भी खिलाया, लेकिन खाली गोधन अर्क और गोखरू का पानी पी के ठीक हो गए। तो टॉक्सिन का तो बहुत बड़ा इसमें महत्व है। और आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा, जिसके शरीर में टॉक्सिन्स नहीं होंगे उसको दर्द होगा ही नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। और उसके लिए ये तो अंदर के टॉक्सिन्स को रिलीज करने के लिए गोधन अर्क और मैंने आपको बताया गोखरू का पानी, शेष सप्ताह में 1 बार त्रिफला चूर्ण जरूर ले लेना चाहिए, उससे पूरी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है। और उपवास करना चाहिए, उपवास से सारे रोग दूर होते हैं। माने जोड़ों का दर्द दूर होता है, उपवास से शरीर को काम करने का अवसर मिलता है, पूरा पाचन तंत्र अच्छा हो जाता है। और उपवास के समय अनुलोम विलोम और उपासना करते हैं, हीमोग्लोबिन बढ़ जाता है। एक बहन आई ममता, बोली जी मेरा 6 हीमोग्लोबिन था, 12 हो गए 1 सप्ताह में, 3 दिन का उपवास किया और बाकी सामान्य यही साग सब्जियां खाई। तो उपवास करने से 1 दिन के अंदर 75 पॉइंट तक RA फैक्टर कम होता हुआ हमने देखा है, जलोपवास से, सूपोपवास से 50 तक और फलोपवास से 25 तक। तो जिनको भी ये टॉक्सिन्स बढ़े हुए उनको उपवास करना चाहिए, पानी ज़्यादा पीना चाहिए और थोड़ा गुनगुना पानी पीना चाहिए, क्योंकि ठंडे पानी पीने से दर्दें बढ़ जाती हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं, ये बड़ी महत्वपूर्ण है। और मन के अंदर जो विकार, मन के अंदर जो टॉक्सिन्स है ना, उनके लिए उपासना करनी चाहिए। इसलिए गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी तक के उनकी जयंती के ऊपर हम उन महापुरुषों को स्मरण करते हुए गुरु गोविंद सिंह जी की जो गुरुओं ने हमें उपदेश दिया, गुरुवाणी, वेदवाणी, जो कुरान में, बाइबल में, पुराण में, वेदों में, उपनिषदों में, गुरु ग्रंथ साहब में जो हमारे महापुरुषों ने वचन कहे उनका स्वाध्याय करना और रोज चलो अनुलोम विलोम करना, अनुलोम विलोम भ्रामरी उद्गीत, इससे आप तन स्वामी के जी साथ अनुलोम हमारा विलोम मन भी कीजिए शुद्ध हो जाता है। और मैं अब सवालों की शुरुआत कर लेता हूँ। बहुत सारे लोगों के सवालों की लंबी फहरिस्त है और सबसे पहला सवाल भीम का है। भीम जो है वो कह रहे हैं कि उनकी रीढ़ की हड्डी बढ़ी हुई है, क्या योग से इसे ठीक किया जा सकता है? अरे नाम भीम है और रीढ़ की हड्डी गड़बड़ हो गई है, तो एक तो मकरासन, भुजंगासन, मरकटासन के साथ साथ ये और कर लें ऐसे। और पीडानिल गोल्ड खाली पेट 1-1 या 2-2 गोली, साथ में मोरिंगा और स्प्रिलुना ले लें या न्यूट्रिला बोन हेल्थ भी ले लें, तो रीढ़ की हड्डी एकदम अच्छी हो जाएगी। और खाने के बाद ऑर्थोग्रिड, चंद्रप्रभा, गोक्षरादि गुकर, ये उष्टासन, अर्ध उष्टासन और मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, मरकटासन, 4-5 आसन कर लेंगे, 100% अच्छे हो जाएंगे। और ये कमर का पॉइंट भी दबा लें, तो ये भीम जी के लिए बता दिया है। तो ये ऐसे हाथ में भी और ऐसे ये पैर में भी है, अंगूठे के पीछे, और ये जो कर्व है इसको भी ऐसे दबाते हैं ना, ऐसे ऐसे, तो एकदम दर्द अच्छा हो जाता है। अगला प्रश्न ले लो मेरे भैया। स्वामी जी अगला सवाल रश्मि का है। रश्मि पूछ रही हैं कि थायराइड बढ़ने की वजह से जोड़ों में दर्द होता है, कभी कभी उनसे खड़ा भी नहीं हुआ जाता, तो ऐसे में क्या करें? थायराइड के लिए तो कपालभाति के साथ ये देखो ऐसे करें, एक्यूप्रेशर, कपालभाति, उज्जाई और सिंहासन और थायरोग्रिड, कपालभाति, उज्जाई, सिंहासन, थायरोग्रिड, 2-2 गोली सुबह शाम ले लें, अथवा त्रिकुटा 20 ग्राम, बहेड़ा 20 ग्राम और दोनों को मिला करके और 2-2 ग्राम शहद के साथ चाट लें। और धनिया का पानी पीने से, जीरा और धनिया का पानी पीने से और सिंघाड़े के आटे की रोटी खाने से लोगों का थायराइड ठीक हो जाता है। हमने ठीक किया है, जिनको जेनेटिक थायराइड था वो भी, और जो कर सकें फिर वो थोड़ा सर्वांगासन और हलासन भी कर लें, फिर तो बात ही क्या है, ये तो अद्भुत लाभ करता है। तो ये रश्मि जी से लेकर के उन सब के, लेकिन जिनको हार्ट की प्रॉब्लम हो, सर्वाइकल स्पोलाइटिस पेन हो, उनको ये नहीं करना। तो ये सब के लिए समाधान बता दिया है। जिनको ऐसे थायराइड की प्रॉब्लम हो ऐसे कर लेंगे तो ये तो अद्भुत है, राम बाण, अद्भुत, अप्रतिम।
स्वामी जी अगला सवाल। बरसात रिमझिम हो रही है जी, सुहाना मौसम है, लेकिन देखो ये पंचमहाभूत चिकित्सा पृथ्वी वायुजल आकाश के साथ साथ ऋतुचर्या, आहारचर्या, दिनचर्या को ठीक रखना, नेचर के साथ एकात्म होकर के जीना, तो बीमारी की बात छोड़ो, हमारी तरह से उनको सर्दी गर्मी भी नहीं लगेगी और सदा खुश रहेंगे। चलो अगला प्रश्न ले। मौसम सुहाना है, इस सुहाने मौसम का हर कोई मजा ले सके, इसीलिए जरूरी है कि वो सेहतमंद रहे। और स्वामी जी अगला सवाल JS राठौर साहब का है। उनकी पत्नी को एक कूल्हे से लेकर पूरे पैर में दर्द रहता है और वो ठीक से सीधी खड़ी नहीं हो पाती हैं, चलने में काफ़ी उनको परेशानी है, तो उनके लिए कोई उपाय बता दें। तो राठौर साहब के साथ साथ उनके परिवार के साथ साथ और भी बहुत लोगों की सियाटिका पेन होता है, लंगड़ी बाय बोलते हैं इसको, गृध्रसी आयुर्वेद में बोलते हैं, धीरे धीरे बढ़कर के बहुत परेशान करता है। इसके लिए बिल्कुल सिंपल उपाय जो है, एक एक पैर को ऐसे उठाना, नीचे लेकर के आना आराम से, एक एक पैर को ऐसे मोड़ करके और ऐसे ये करना, अर्धपवनमुक्त आसन या दोनों से। और इसमें त्रयोदशांग गुग्गुल खाने के बाद, ऑर्थोग्रिड खाने के बाद और पीड़ानील खाली पेट ले ले, एक एक पैर से दोनों पैरों से ऐसे अर्धपवनमुक्त आसन, एक पाद उत्तान आसन, ये सेतुबंध आसन, ये कटि उत्तान आसन और ये मरकट आसन के तीनों अभ्यास ऐसे करना, तो ये सियाटिका पेन 100% अच्छा हो जाएगा। थोड़ी देर मकरासन और भुजंगासन में भी लेट जाए, ये बहुत लोगों की प्रॉब्लम है सियाटिका पेन, और इसके साथ साथ सर्वाइकल स्पोलाइटिस भी दूर हो जाएगा। और वो कटिबस्ती या लीज थेरापी कर लें तो यहाँ हम एक ही दिन में 10-10 साल पुराने दर्दों को दूर कर देते हैं, ये हमने देखा है। तो बहुत अच्छी बात है स्वामी जी। अगला सवाल ले लेते हैं। समस्याओं का छोटा छोटा समाधान है, बस हमको ज्ञान होना चाहिए, वही हम इंडिया टीवी के माध्यम से लोगों को देते हैं। बिल्कुल 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 जी मेरे भाई। अब स्वामी जी अगले कार्यक्रम के अगले पड़ाव की तरफ चलते हैं। वो आयुर्वेदिक नुस्खे जिसकी वजह से लोगों को दर्द से राहत मिलेगी। योगाभ्यास के बाद आप अक्सर ऐसे नुस्खों के बारे में बताते हैं, तो आज ऐसे क्या चीज़ आप बनाकर दिखाने वाले हैं या बताने वाले हैं जिससे लोगों को जॉइंट्स पेन में, घुटनों के दर्द में या दूसरी तरह की तकलीफों में राहत मिलेगी? तो ये तो एलोवेरा और गिलोय है जिसको मैं बता रहा था, इसी का पानी पीते रहेंगे तो दर्द पूरी तरह से दूर हो जाएगा। आज हम एक बहुत अच्छा पकवान बताने वाले हैं। अदरक लोग जो है खाते तो हैं, अदरक की कैंडी भी हम बनाते हैं, और अदरक की कैंडी बनाने के साथ साथ आज एक दूसरा उपाय और बता रहे हैं हम कि अदरक की बर्फी भी बन सकती है क्या। हाँ, अदरक का पेस्ट बना लेते हैं और अदरक के पेस्ट को, ये तो मिक्सी में बन जाता अच्छे से, अदरक के पेस्ट को ये हमने गाय के घी के अंदर डाल दिया और गाय के घी के अंदर ये अदरक का पेस्ट जो है उसको हमने सेक लिया और धीरे धीरे ये पक जाएगा। जब इसका पानी कम हो जाए तब इसके अंदर फिर थोड़ा सा आप कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अखरोट जो है वो जोड़ों के दर्द के लिए और घुटने के लिए बहुत अच्छा होता है, उसको भी डाल सकते हैं। और इसमें ऊपर से जब ये थोड़ा अच्छे से सिक जाएगा, जब ये घी छोड़ दे, उसके बाद मैं पकाता हूँ, तब तक आप कल का प्रोग्राम बताइए। घी छोड़ देगा फिर हम इसमें बिल्कुल स्वामी जी आप इसे तैयार करें, मैं तब तक कल के कार्यक्रम के बारे में दर्शकों को बता देता हूँ। कमजोर हो रही मांसपेशियों पर कैसे लगेगी रोक, हाथ पैर हार्ट के डैमेज हो रही है मसल्स, तो फिर किस योग से होंगी रिपेयर। स्वामी रामदेव बताएंगे 10 योग और वो तमाम उपाय जिसमें मसल्स प्रॉब्लम होगी जिससे क्योर। तो जरूर देखिए कल सुबह 8 बजे ये हमारा खास कार्यक्रम। मसल्स अगर कहीं से कमजोर हो रही है तो उसे कैसे रिपेयर करना है और उसमें कैसे पहले जैसी ताकत हासिल करनी है, ये स्वामी रामदेव कल आपको बताएंगे। स्वामी जी आज हमने जॉइंट पेन की बात की, कल मसल प्रॉब्लम दूर होगी। जब आपने मसल के लिए भी बताएंगे और देखो घी को छोड़ दिया अब इसने, अदरक ने, अब इसके अंदर
थोड़ी सी खांड डाल देते हैं, थोड़ी सी खांड डाल दी और अपनी स्वाद के अनुरूप, और थोड़ा सा इसके अंदर ये डाल दिया इलायची, और थोड़ा सा ऐसे थोड़ा ये अखरोट बादाम या जैसे हमने ये नारियल का डाल दिया। अब ये डालने के बाद और इसमें थोड़ा मावा भी डाल सकते हैं, दूध को पका करके और उसका मावा भी डाल सकते हैं, तो फिर ये तैयार हो जाएगी बर्फ़ी खाने के रूप में। ऐसी ये बर्फ़ी तैयार हो जाती है अदरक की। और इस अदरक की जो बर्फ़ी खाएगा उसका गला भी साफ हो जाएगा, उसका जोड़ों का दर्द भी दूर हो जाएगा और भरपूर एनर्जी पाएगा। बहुत बहुत प्रणाम ज्योत्सना जी और हुसैन भाई। आप प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।